दोस्तों, रणबीर सिंह की तरफ से आज एक बहुत बड़ा अभियान ट्विटर पे किया गया। हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी जीडी के युवाओं द्वारा, और शेयर मार्केट की तरह 4 घंटे तकरीबन अप डाउन होता रहा और पायदान 70वें पायदान पे रहा। और हम देख रहे थे कि ऐश्वर्या बच्चन को भी जन्मदिन की मुबारक, लेकिन वो हमारे पायदान से नीचे रही, देखने में आया। तो बड़ी सफलता, और आज सरकार के संज्ञान में भी ये चीजें जा रही हैं कि ये इस युवा शक्ति को, बढ़ती ताकत को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये मैं क्लियर करना चाहूंगा हमारे अर्धसैनिक बल के परिवारों को, जवानों को, कि ये जो युवा है जिनकी हमने अभी आवाज उठाई और इसको लेकर हम 12 नवंबर को राजघाट पे भी जा रहे हैं, तो ये कल हमारे ही बलों के मेंबर बनेंगे, हमारी युवा शक्ति है, तो हम उनके बारे में भी क्यों ना आवाज उठाएं। शायद आप सहमत होंगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो 6 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक और रीट्वीट, कमेंट्स, बहुत कुछ आज हुआ। और इसके लिए मैं लाखों वेल विशर्स को, पैरामिलिट्री के परिवारों को, रिश्तेदारों को, उनके चाहने वालों को, जवानों के और युवाओं को हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि इस बड़ी भागीदारी आपके द्वारा निभाई गई। कुछ कमियां रही कि जितना हम लोग चाह रहे थे कि पायदान पे आए फर्स्ट 5 में, तो वो, लेकिन सफलता की ओर बढ़ते कदम। आप चाहें तो इसको एक बार फिर आजमा सकते हैं। मैं लोगों की, दोस्तों की राय जरूर चाहूंगा कि आने वाले 8-9 तारीख को एक बार दिल्ली आने से पहले, 12 नवंबर से पहले, क्या ये शुरुआत फिर से की जा सकती है क्या? लेकिन इस बार अपने यारे प्यारे रिश्तेदार, मामे, फूफे, भतीजे, चाचे, गली मोहल्ले, सबको जोड़ा जाएगा। तब आप उस पायदान पे ठहर पाएंगे कि पहले ही जैसे फर्स्ट आवर में ही 10,000 धराधर लाइक आ जाए और वो शुरुआत बने, तो वो बड़ी बात होगी। आप देखिएगा कि जो है इसको राय जरूर दीजिएगा कि क्या 12 नवंबर से पहले, क्योंकि 10 तारीख को लोग चल देंगे, 11 को चल देंगे, तो हम चाहते हैं कि 9 के आसपास एक बार वो पूछा जाएगा, क्योंकि जनशक्ति के आगे पूछना बहुत जरूरी है। और बताइएगा। लेकिन आज की जो मैं अपने जो है कल के होने वाले चौकीदारों को बधाई देता हूं कि इस अभियान में आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपकी आवाज आज सरकार तक गई है। रात को भी हमको कई बार जो है पुलिस प्रशासन या जो है शासन प्रशासन की तरफ से टेलीफोन आते रहे कि सर माजरा क्या है। माजरा यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक बात जाए और तैयारियां की जाए। आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान जब गाड़ी, ट्रेन, बसेस सब बंद हो गई थी, लोग घरों की तरफ नंगे पांव मार्च कर रहे थे, बच्चों को लेके, बोझा सर पे लेके दिल्ली की तरफ मार्च किया जाए। ये दिल्ली से जो 500 किलोमीटर के जो चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो तो मार्च कर ही सकते हैं जिनकी टिकट नहीं हुई है। आइए इस अभियान में भागीदारी निभाएं और हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत बिग सैल्यूट। ट्विटर के बारे में जरूर बताइए, क्या एक अभियान और शुरू हो सकता है कि नहीं। और हम पैरामिलिट्री के जवानों को भी जो है बहुत बहुत
मुबारक देते हैं कि आपके कारण सुरक्षित है। इलेक्शन का दौर चल रहा है, फिर भी आपको पहले सावधान होने की जरूरत है, खासकर जो है जहां पे ये मिलिटेंसी है या नक्सलिज्म है या इंसर्जेंसी है, चाहे वो नक्सल बाहुल क्षेत्र हो और चाहे वो कश्मीर हो, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और अर्धसैनिक है हम साहब, जिनके कारण देश रात को शांति से सोता है। हाँ, और जिसकी शहादत का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सरदार स्टेचू के सामने खड़े होके किया था, शहादत को याद किया था। तो हम उस चीज को एक बार फिर दोहरा दें कि 3,500 करोड़ की जो मूर्ति बनी, अगर 3,500 अर्धसैनिक बलों के लिए स्कूल कॉलेज बनवा देते तो पूरे देश में एक बहार आ जाती, कितने सारे हमारे इंजीनियर डॉक्टर और क्या क्या पैदा कर देते हम। ये कमी तो रहेगी कि बेहतर होता कि उसकी जगह एक 3400-3500 कॉलेज और स्कूल बनाए जाते पैरामिलिट्री, सरदार पटेल के नाम पे मैं बात कर रहा हूँ। और अगर वो बोलते हैं ना कि अगर मैं प्रधानमंत्री आता है ना, तो अगर हमसे कोई पूछता तो हम तो बता देते कि भैया ये काम कर लीजिए। चलिए, ऑल दी बेस्ट, बी अलर्ट। और बिहार के इलेक्शन में पैरामिलिट्री के परिवार एक भूमिका निभाने जा रहे हैं। वोट उसी को जो पैरामिलिट्री के जवानों के हक की बात करे। और एसएससी जीडी के जो 85 लाख, हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? अरे 60,000 वैकेंसी है। माननीय गृह राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये 1,11,000 वैकेंसी, तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं? 25,000 मांग रहे हैं। 25 में कौन सा आपका बजट जा रहा है? आपकी तो जब 85,000 जब आप जवानों को भर्ती करोगे तो लाल डरकन जरूर जो है हड़बड़ाएगा कि यार ये क्या हो गया। आईटीबीपी में दे दीजिए। हम तो पहले कह रहे हैं, आपको देश के जानकारों को हम बताना चाहेंगे कि आईटीबीपी के हमारे जवान जो बॉर्डर पे चाइना के साथ साथ लगे हैं बर्फीले हिमालय में, वो चाइनीज भी जानते हैं। उनकी भाषा में जवाब जो है ना हिमवीर देते हैं तगड़ा। और जो बाकी तो खैर मैं क्या कहूंगा, लेकिन हिमवीर तो 40 साल से लड़ रहे हैं उनसे, देखा कभी। और अगर हम कोई ठेका दे दीजिए आप, वहां सेना, भारतीय सेना की जरूरत नहीं, भारतीय सेना पीछे रहे। आईटीबीपी के हिमवीर जो है ना वो खुद चाइना की उसी की भाषा में जवाब देते हैं। धक्के से आओ, चाहे भाई लाठी से आओ, चाहे गोली से आओ, क्योंकि बर्फीले हैं हमारे जवान। तो खैर, सीआरपीएफ के जवानों को, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के परिवारों को और असम राइफल, जितने भी हैं हमारे अर्धसैनिक बल, आधे अधूरे ठगे से, इनको हम जो त्योहार बाहर आ रहे हैं उनकी शुभकामनाएं, दिवाली हो चाहे क्रिसमस हो चाहे नया साल हो। लेकिन एक बात हम बताएंगे, हम कोई राजनीति थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के थोड़ी हैं। बिहार का इलेक्शन इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। हमें प्रशंसा नहीं चाहिए साहब, हमें दीजिए ना, हमारे जवानों को पेंशन दीजिए। एक गंभीर मुद्दा है पेंशन का, और ये उसके लिए लड़ाई हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। जंतर मंतर हो चाहे राजघाट हो या संसद मार्ग हो या अन्य हिस्से हो। चलिए, एक बार फिर से लाखों युवाओं ने जिन्होंने आज के इस बड़े अभियान में हिस्सा लिया, ट्विटर का एक अभियान था कि राजघाट काली दिवाली, ब्लैक दिवाली सरकार के संज्ञान में आया है। आइए शांतिपूर्ण इस अभियान में 12 नवंबर को राजघाट अपने बैनर, पोस्टर, डिफरेंट मास्क लगा हुआ, बिल्कुल मैसेज, रंग बिरंगे परिधान, यानी कि जो आप पुराने कपड़े पहनते हैं, वो यहाँ कोई धोती बांध रहा है, कोई लुंगी बांध रहा है, कोई गमछा बांध रहा है। जो आप गांव देहात में रहते हैं उसी हिसाब से आइएगा।
जेब कतरे बहुत रहते हैं दिल्ली में, देखते ही उतार के देख लेते हैं, हाँ ये उस रंग में। आपका मोबाइल तुरंत चोरी हो जाएगा, जो बैग लटका के पीछे आते हैं ना, उसको तुरंत वो हो जाएगा। तो और सावधानी से आइएगा। हजारों लोग आएंगे, आपको मत भूलिएगा कि काली दिवाली के बाद आप घर जा रहे हैं, आपकी मम्मी आपके पापा वेट करेंगे। अच्छे से आइए, अच्छे से जाइएगा और भारी संख्या में आइए। शांतिपूर्ण तरीके से आवाज लगाई जाएगी और उम्मीद के सहारे लोग जिंदा हैं यारो। थैंक यू सो मच, एवरी वेल विशेस, थैंक यू सो मच।